मतलब जैसे विजुलाइज भी किया, विजुलाइज किया, जैसे उसमें फीलिंग लेकर आए, वो सब चीजें बताई थी, हाँ जी वो जी, किया। कोशिश तो की है, कोशिश तो की है, पर कभी कभी बिल्कुल क्लियर हो रहा था और कभी नहीं भी हो रहा था। हाँ जी, दोनों हाँ चीज जी। थी। हाँ। हाँ, तो बस यही था कि विजुलाइज बहुत करना था और फीलिंग बहुत लेकर आनी थी कि हाँ एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी। जैसे आपने बोला था कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेन करना है कि जैसे मैंने एक चीज सोच ली कि मुझे ये चीज चाहिए, हम्म। उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें छूट गई, पूरा पेज भी भर गया, तो उसके लिए ऑप्शन कुछ कि हम उसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें लिखना तो हमें थोड़ा ही सही था, विजुलाइज ज्यादा करना था। लिखना तो अच्छा। आपको थोड़ा सा ही है, लेकिन विजुलाइज जो उसमें फीलिंग बोला है वो सब हमें फील करना है ना, लिखना नहीं है, वो हमें फील करना है, सोचना है कि ये हो गया है मेरा गोल, फिर मुझे क्या फीलिंग हो रही है, कैसे हो रहा है, किसको मैंने बोला, कैसे मुझे उस समय लगा, किस किस के पास मैं गई बताने के लिए जो मेरा गोल फुलफिल हुआ। अच्छा, इस तरह से मैं विजुलाइज करना। बाकी मैंने वो लिखना। लिखा, वो सब लिखने में, मैं तो लिखने में ही रह गई आज, बहुत ज्यादा अच्छा लिखा अच्छा। मैंने। नहीं 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 नहीं, उसको लिखना तो उतना ही था, उतने ही पार्ट में लिखना था कि मेरा वो गोल पूरा हो गया है, धन्यवाद 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 करके। और बाकी जो विजुलाइज ज्यादा करना था हमें, वो जो 3 पॉइंट्स दिए थे वो विजुलाइजेशन के थे, अच्छा कि वो दीदी, मैं तो विजुलाइज कर। कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना कुछ छूट गया तो भगवान को ये ना नहीं लगे यार कि तो ये छूट गया, ये तो देना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भगवान को तो ये मतलब ना तो सोचना ही नहीं है ना, नेगेटिव हाँ फीलिंग तो लानी ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो होते ही नहीं है एक्चुअल में, वो हमने अपने आप से बनाए हुए होते हैं। जी। है ना, सिचुएशन कोई भी हो तो उसका दो ही आउटकम होता है, या तो होगा या नहीं होगा। तो हम क्या नहीं, करते मुझे हैं, आपकी। है ना, हाँ, तो हम मुझे क्या आपकी। करते हैं कि हम ना वाली चीज पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक बिल्ली को ना उसमें डाल दिया एक कार्टन में, है ना, और उसमें अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है अगर वो चल गया तो। है ना, अगर वो चल गया तो उसने क्या किया, मैम अपना माइक बंद कर लीजिए जिस जिसका खुला हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे ही उसमें वो बिल्ली का क्या, अब उसको कार्टन में बंद कर दिया और उसने वो चला दिया। वो नहीं, चलाया नहीं था, लेकिन कभी भी वो चलेगा तो या तो बिल्ली की डेथ हो जाएगी या बिल्ली जिंदा रहेगी। तो हमारे दिमाग में क्या थॉट आएगा, क्या थॉट आएगा, मतलब यही आएगा, या तो बिल्ली जिंदा बचेगी जब मैं खोलूंगी, या फिर वो मर जाएगी। तो दो चीज ही तो होगी, है ना, या तो वो मरी मिलेगी मुझे या जिंदा मिलेगी। तो मैं वो क्यों फोकस करूं कि वो मरी मिलेगी, है ना, मतलब मैं ये क्यों फोकस करूं कि वो मरी हुई मिलेगी। मुझे तो फोकस ये करना है कि वो जिंदा मिलेगी। तो ये हम ही सोच लेते हैं अपनी कोई भी सिचुएशन को लेकर कि आउटकम नेगेटिव ही होगा, तो मुझे सोचना ही नहीं है। अगर जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया है कि मेरे को जॉब मिलेगी, तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि नहीं मिलेगी। उसका दोनों आउटकम हो सकता है ना, मिलेगी भी नहीं भी मिलेगी, तो मिलेगी वाला क्यों नहीं सोचूं। अगर मैंने बच्चे के मार्क्स के लिए लिखा कि उसके 99% आएंगे, तो आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो मैं ये क्यों सोचूं नहीं आ सकते, आ तो सकते हैं ना। तो वो ही चीजें हमारे को दिमाग में लगानी है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। हमारा सिर्फ थॉट ने बनाया होता है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। तो इसलिए बिलीफ लेके चलना है कि जो हमने अपने गोल्स लिखे हैं वो पूरे होंगे, अपने हमने जो लिखे हैं शिद्दत के साथ लिखे हैं, है ना, और मेरा इनमें पूरा विश्वास है। और ये नहीं सोचना है कहीं 1%, 1% नहीं, 0.000 मतलब 0.001% भी ये लेकर नहीं आना है कि ये नहीं होगा। जहां आप ये डाउट ले आए कि शायद, जैसे बच्चे का आपने मैनिफेस्ट किया एग्जाम, शायद इसने नहीं पढ़ाई की, वो मैंने तो इतना बड़ा गोल देख लिया नहीं होगा पूरा। फिर आपने जॉब का सोचा तो मैंने तो इतनी मेहनत की नहीं है, शायद मुझे जॉब ना मिले। तो ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी, वो यूनिवर्स का काम है। हमें तो ये सोचना है कि हमें तो मिल गया है। तो गोल्स को हमेशा ये ध्यान रख के लिखेंगे कि हमें वो मिल गए हैं। और फिर उन पे बहुत ज्यादा फोकस, कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना, और फिर पूरे दिन आप तबीयत के बारे में सोच रहे हो, अरे मुझे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हुई। या फिर आपने सोचा कि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे बहुत अच्छी मेड मिले, है ना, कई लोगों का ये भी हो सकता है। तो अब आप पूरे दिन सोच रहे हो कोई भी नहीं आया लेकर मेड के समझाने के लिए, मैं तो ऐसे ही अपने आप काम कर रही हूँ, कोई नहीं आया, कहीं से नहीं आई मेरे लिए मेड। तो आपने क्या किया, पूरे दिन उसमें ही दिमाग लगा दिया, तो वो भी नहीं करना है। आपने एक बार सोच लिया दिन में, ठीक है कि हाँ मेरे पास मुझे मेड मिल गई है और वो काम कर रही है, देखो वो काम कर रही है, इस तरह से इमेजिन कर लिया बस। ये नहीं कि हर बार उसमें सोच सोच के आपने नेगेटिव सोचते रहे। तो नेगेटिव थॉट डालना ही नहीं है जो आपने अपनी ड्रीम देखी।
और ये क्यों उन्होंने 13 चैप्टर पे लाए, क्योंकि नेगेटिव थॉट अब हमारे आने कम हो गए हैं और हमें पता चल गया है कि नेगेटिव थॉट आएगा तो हमें कैसे पॉजिटिव करना है। इसलिए इन्होंने करा, अगर हम पहले से ही अपने गोल बना लेंगे और फिर क्या है हम नेगेटिव भी सोचते रहेंगे तो ये गोल पूरे नहीं होंगे। तो जब हमें हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, जब हम संग में पॉजिटिव थॉट डालते हैं, तभी हमारा गोल्स पूरे होंगे। जब हमारे हम जो है ना कहते हैं ना अच्छे बन गए होंगे, जब हमारी फीलिंग्स अच्छी हो गई होंगी। अगर आप यही सोच रहे हैं कि दिन भर में हर चीज नेगेटिव सोच रहे हैं, अरे मेड नहीं आई, फिर मेड पर गुस्सा हो रहे हो दिमागी दिमाग में, फिर अपने घर में हस्बैंड पे गुस्सा हो रहे हो, बच्चों पे गुस्सा हो रहे हो, अपने जॉब पर गए हो तो कुलीग्स के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, है ना, तो या फिर अपने बिजनेस पे गए हो तो अपने जो काम वाले हैं उनको डांट रहे हो, तो फिर नहीं होगा वो मैनिफेस्टेशन। तो आपको अपने थॉट्स को बहुत क्लीन, क्लियर और पॉजिटिव रखना है। इसलिए आपसे इतने दिन ग्रेटिट्यूड कराया जा रहा है कि आपके थॉट्स पूरे क्लीन हो जाएं, आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओ और हैप्पीनेस वाली स्टेट में आओगे। जब आप अंदर से आपके हैप्पीनेस आएगी ना, तो जो आपके गोल्स होंगे ना वो अपने आप पूरे होने लगेंगे। फिर आप अपने आप पॉजिटिवली सोचोगे कि मेरे गोल्स पूरे हो गए हैं, मेरे को तो सब कुछ मिल गया है। तो जब हैप्पी होना बहुत जरूरी है, और हैप्पीनेस भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। हमने क्या चूज किया ये हमारे ऊपर है। अब एक सिचुएशन है कि किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, या किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो एक पर्सन, चार लोग हैं, चार लोग अपनी अपनी तरीके से सोचते हैं। एक सोचेगा कि नहीं बहुत बड़ी बात है, एक सोचेगा चलो कुछ हल्की सी बात है, एक सोचेगा कि कोई बात नहीं है, एक सोचेगा अरे क्या है, तबीयत का तो आना जाना लगा रहता है ना। तो चार लोग चार तरीके से सोचते हैं, तो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है ना। किसी ने तो सोच लिया, कहते हैं ना किस्मत में ये लिखा था, किस्मत में एक एक्सीडेंट लिखा था, तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको मैंने अब कैसे लिया, क्या मैंने उसके लिए कुछ सारा दिन यही सोचा अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, देखो मेरे तो पैर में लग गई, मेरा तो पैर ही टूट गया। अब एक दूसरा इंसान वो कहेगा अरे तो क्या हुआ, पैर में ही तो लगी है, अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, प्लास्टर चढ़वाऊंगा और फिर मैं अपना काम सारा तरह से कर लूंगा। तो सिचुएशन को हैंडल करना हमारे हाथ में। सिचुएशन तो आके रहेगी जो है ना, आपका एक्सीडेंट होके रहेगा, लेकिन कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो ये आपका तरीका है। किसी ने आपको डांट लगाई, बहुत तेज डांटा, तो आपने क्या रिएक्शन किया या रिस्पॉन्ड किया। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड दो तरीके से चीज है। रिएक्शन होता है कि इमीडिएट कोई गुस्सा हुआ, आपने भी गुस्सा कर दिया, और रिस्पॉन्ड ये होता है कि किसी ने गुस्सा किया, आपने सोचा समझा, फिर उसके बाद आपने कुछ आंसर किया। तो आपके ऊपर है ना ये। हो सकता है मैं बहुत तेज गुस्सा हूं, तो ए को बहुत तेज गुस्सा आ जाए मेरी बात सुन के और बी को नहीं आए, तो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका क्या है हमारे ऊपर ही है। ये तो हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है ना कि आपको इसी तरीके से ही हैंडल करनी है सिचुएशन, है ना, आपको ही करनी है ना ये तो ये तो हमारी किस्मत में लिख के आया नहीं है कि, तो फिर जैसे आपने रिस्पॉन्ड किया, जैसे आपने उस सिचुएशन को दिया, वैसे ही आपकी डेस्टिनी बनती चली गई। अब आपने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, किसी ने आपको डांटा, तो आपको पॉजिटिव सिचुएशंस आगे आने लगेंगी। अब आपने उसी के बारे में पूरा दिन, 4-5 दिन बर्बाद कर दिए सोचने में कि इस आदमी ने मुझे डांटा तो कैसे डांटा, आपने उसको डांट भी लिया, उसके बाद भी आप 4-5 दिन सोच रहे हो, तो आप अपनी ही डेस्टिनी को उल्टा बना रहे हो, नेगेटिव पर लेकर जा रहे हो। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। लाइफ में आएंगी सिचुएशन, बहुत सारी आएंगी और सबकी लाइफ में आती रही है, पर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ये हमारे ऊपर होता है ना। अब हमें ये नहीं कहना है कि वो पर्सन बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, तो आप भी बनिए, आप भी वो चीज लेकर आइए। आपको भगवान ने अलग नहीं बनाया, आपको भी वही दिमाग दिया है, वही हाथ पैर दिए, तो आपको वो ही बनना है ना। उस चीज को स्ट्रांगली लेकर जाना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो तो अपने को खींच के लेकर आओ, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड जर्नी में हो, ग्रेटिट्यूड से आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। तो अपने आप को जब भी नेगेटिव सिचुएशन आए, सबकी लाइफ में आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर की लाइफ एकदम बढ़िया स्मूथ चलती चली जाएगी। तो कुछ कुछ सिचुएशंस आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आपको उस नेगेटिविटी से आपको अपने आप को खींच के लाना है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है कि मैं सब चीजें हैंडल कर लूंगी, मुझे सब कुछ आता है हैंडल करना। तो इस तरह से सोच सोच के आपको पॉजिटिव ही सोचना है हमेशा। जब आप पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाओगे तो जो भी आप सोचोगे ना वो आपका पूरा होने लगेगा। अब आपको कुछ दिनों में छोटी छोटी चीजें भी अपनी ना पूरी होती ही नजर आएंगी।
वो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी क्या क्या चीजें, जो आप छोटी छोटी चीजें भी मांग रहे हो ना, तो वो पूरी हो रही। और मुझसे शेयर जरूर करिएगा कि क्या क्या पूरी हो रहा है। आज किसी ने रीडिंग, कोई वॉलेंटियर है रीडिंग करने के लिए, मुझे अनु जी ने तो कहा, कह रखा है। और कोई नया पर्सन है, कोई नया पर्सन है जो रीड करना चाहता है। गोविंद जी, आप रीड करेंगे क्या? आपका मैं नेटवर्क में, करता हूँ। आप करते हैं? हाँ जी, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, आप करिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ओके करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये आज की पिक्चर है। इस पिक्चर में हमें एक सुबह एक ये अलार्म क्लॉक दिखाई गई है, जिसमें कुछ 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और बहुत सारा मैजिक हो रहा है। मतलब ये चैप्टर जो सुबह से हमारे लाइफ में मैजिक वाला चैप्टर है, कि कैसे हम अपना लाइफ में सुबह से जो भी हमारी टू डू लिस्ट है, जो भी हम सुबह से काम करना चाहते हैं, उसमें कैसे मैजिक लेकर आएंगे। हाँ जी सर, पढ़िए। 14वां दिन। हम्म, अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है मैम? थोड़ा सा आपका नेटवर्क वीक है शायद, या मेरा वीक है। हाँ, अब ठीक से आ रही है? हाँ जी, हाँ आप सही आ रही है, हाँ जी। ओके। 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाए। हम्म, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा। जन्म 1946। चिकित्सक और लेखक। अब ये दीपक चोपड़ा के बारे में शायद मोस्टली सब लोग जानते ही हैं, है ना? तो बहुत बड़े लेखक हैं वो। तो जब हमारे इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मतलब जो भी हम बोलते हैं, है ना, जो भी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तो उनमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है ना? तो हमें शब्दों का भी इस्तेमाल ना बहुत चुनाव करके करना चाहिए। जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, तो वो उनको भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कई हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं, जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी नहीं बोलना है। ये मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जगह चैलेंज यूज करने लगी है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, नहीं मुझे ये चैलेंज आ गया है लाइफ में। तो हमें जो शब्द है ना, वो भी बहुत सारी चीजों को सोच सोच के बोलने चाहिए, कि क्या मैं पूरे दिन कितने शब्द गलत गलत भी बोलता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे तो आज, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, तो इस तरह के शब्द मत बोलिए। जब अगर आपको ठीक भी नहीं लग रहा है ना, तो बोलिए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब कुछ आपके जो शब्द हैं, वो आपके जीवन को चेंज कर देंगे, अगर आप कुछ उन चेंजेस लेकर आएंगे। जैसे हम, आपको पता होगा कि एक हैंड राइटिंग एनालिसिस होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग को एनालाइज किया जाता है, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर उसमें थोड़े से चेंज कर दिए जाए, तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। ऐसे ही अगर आप शब्दों का चुनाव ठीक ढंग से करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने लगेगा, आपके मैनिफेस्टेशन में चेंज आने लगेगा, और आप में चेंज आने लगेगा। तो इसलिए शब्दों का चुनाव भी ना थोड़ा ढंग से करेंगे। आगे आगे हम सीखते जाएंगे कि कौन कौन से शब्द जो नेगेटिव फीलिंग लाते हैं, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान असर यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं अब क्या है, होंगे। जैसे, हाँ, जैसे आपका दिन शुरुआत होने वाला है, ऐसे शुरू हुआ है ना, और आपने सुबह ही सुबह जो आपके काम करने की लिस्ट है, मतलब मान लीजिए आज आपको कहीं ऑफिस में कोई फाइल को पास कराने जाना है नगर पालिका में, है ना, फिर आपको अपने बच्चे का रिजल्ट लेने जाना है, फिर आपको ऑफिस में कहीं किसी के संग मीटिंग है, वहां फिर दूसरी जगह जाना है। तो आपने ना पूरा दिन का जो जो भी आपका काम है, उसको पहले ही धन्यवाद कह दिया, पहले ही कह दिया कि वो मेरा बहुत अच्छा हो गया है। मतलब आपकी जो, जैसे आप, मुझे सुबह किचन में खाना बनाना है, तो मैंने पहले ही कह दिया मेरा बहुत अच्छा खाना बनेगा। फिर उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, तो मैंने कह दिया मेरा ऑफिस का दिन आज बहुत अच्छा निकलेगा। तो मुझे जो भी मेरी टू डू लिस्ट है आज की, तो सुबह मैं सोचूंगी
और मैं उसके बारे में पहले ही धन्यवाद दे दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो भी, उससे क्या होगा ना, कि जब आप पहले से सोच लेते हो, जब पहले से आप ये सोच लिया कि मेरा काम बहुत अच्छा होगा, तो एक तो आप बहुत हैप्पी हो गए ये सोच के, अरे वाह मेरा तो काम मैंने तो पहले ही से कह दिया तो मेरा तो अच्छा ही होगा। तो आप एक हैप्पीनेस स्टेट में पहुंच गए। और एक क्या हुआ, उसमें आपने जो काम में पहले से ही पॉजिटिविटी डाल दी, तो वो काम अच्छा ही होता है। ये आप ट्राई करके देखिएगा कल से। अब जब भी आपका कोई सुबह से लिस्ट होगी, आप सुबह से ही काम के लिए बोल दीजिएगा, जहां जहां जाना है, कि मेरा वो काम अच्छा हो गया। और ये हम प्रैक्टिस में ले आएंगे कि जब भी हम किसी काम पे निकलेंगे, जैसे हम पहले कोई भी काम करते थे तो गणेश जी को बोलते थे, कोई बड़ा काम करते थे कि गणेश जी को बिठाते थे कि अब मेरा ये काम सफल हो। जैसे कोई शादी होती है तो हम गणेश जी को बिठाते हैं, कोई बड़ा हम समारोह करते हैं तो उसमें गणेश जी को बिठाते हैं। तो हम बड़े बड़े कामों में तो याद करते हैं भगवान को, लेकिन अब हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कामों में भी, जो हम डे टू डे लाइफ में जो छोटे से काम करते हैं, जैसे मान लो मेरी ये मीटिंग है, तो मुझे पहले से ही कह देना है कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो जो भी आप डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हो, उसको पहले से ही धन्यवाद कर दीजिए कि ये मेरा बहुत अच्छा होगा। इस तरह से हमें सोच के करना है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे सर। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीजों के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही आप सो के उठे तो आपको किसी बात पे चिड़चिड़ी आ रही थी, क्योंकि आप रात में कुछ अच्छा सोच के नहीं सोए थे। जब हम अच्छा सोच के, जब आप ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपका जो सुबह का दिन है, सुबह का टाइम है, वो अच्छा ही होता है मोस्टली, है ना। जब आप कुछ ऐसा गलत कुछ कंटेंट देखकर सोए होते हो, या कुछ ऐसा सोच के सोए हो नेगेटिव, तो आपका जैसे किसी से लड़ाई हो गई और आपको रात में लड़ते लड़ते लड़ाई वाली चीज ही सोचते हुए सो गए, और आपने कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो आप जब सुबह उठोगे ना, तो भी आपको एक अनमना सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा आज का दिन मेरा बहुत खराब जा रहा है। और जब आपका सुबह टाइम जब खराब चला जाता है, तो फिर वो पूरा दिन आपका एक के बाद एक काम ऐसा लगेगा, ये क्या हुआ कि मेरा सुबह से ही जो दिन गड़बड़ गया था, वो पूरा ही गड़बड़ गया। तो एक तो हमें क्या करना है कि रात का समय जो हमारा है, उस समय जब भी हम सोएं तो अच्छी पोजीशन में सोएं। किसी से अगर हमारा झगड़ा हुआ है, उसे सुलझा के सोएं। सुलझाना बहुत जरूरी है। झगड़ा झगड़ा को लेकर ना सोएं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए माफी मांग लें, या कम्युनिकेट करें कि कोई झगड़ा हुआ है, तो कभी भी झगड़े के साथ नहीं सोना है। गलत कंटेंट को देखकर नहीं सोना है ना। कोई भी ऐसी बात कि अपने बच्चे को डांट के सो रहे हो कि अरे तू सोआ नहीं है, और ये दिमाग में लाके, तो वो क्या होता है ना, आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्क करने लगता है। तो इस तरह के विचार लेकर नहीं सोने, कि बच्चे को डांट के सोए, या किसी और फैमिली मेंबर को डांट के सोए, या लड़के सोए। तो इन सब चीजों को हटा देना है। जब आप इन सब चीजों को हटा दोगे, तो नेचुरल है, आपकी जो मॉर्निंग की जो सुबह होगी वो बहुत अच्छी होगी। और फिर वो जो आपके सुबह की जो टू डू लिस्ट में आप जब थैंक यू बोलेंगे, तो फिर वो पूरा दिन आपका अच्छा चलता चला जाएगा। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको यह एहसास भी नहीं हुआ था। इसी कारण आप यही कारण है रात कि को हाँ, जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर रात का आपका टाइम अच्छा नहीं बीता है, तो नेचुरल है, आप सुबह सुबह जब उठेंगे तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो रात में ग्रेटिट्यूड देना, रात में ये सोच के सोना कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, और मैं
कौन सी चीज मेरी सबसे अच्छी चीज थी, उसको धन्यवाद देके जब आप सोएंगे तो आपकी जो रात है ना वो बहुत, कहते हैं ना, बहुत अच्छी बीतेगी, बहुत एक स्मूथ सी बीतेगी। और जब आप सुबह उठोगे तो आप बहुत अच्छी नींद, ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी नींद लेके सोए हैं। और अगर आप 2-3 घंटे भी सोओगे ना उसमें ग्रेटिट्यूड देकर, तो आपकी जो 2-3 घंटे वाली नींद भी ऐसी नहीं लगेगी कि मैंने बहुत कम सोया है। वो नींद भी आपको ऐसे लगेगी मैं फुल स्लीप सोआ, फुल डीप स्लीप सोआ, क्योंकि 3 घंटे भी मैंने बहुत अच्छी नींद ली, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड करके सोआ, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड शांत हो गया, खुश हो गया। जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड शांत नहीं होता है, जब मैं कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा करके सोता हूँ या कुछ कुछ गलत सोच के सोता हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना काम करता है, वो पूरा दिन पूरी रात काम करता है, और वो इतनी नेगेटिव में चला जाता है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सोया हुआ हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं इतना गलत गलत सोच के सोया होता हूँ। जब आप अच्छा सोच के सोएंगे तो आपको एकदम सुबह, अगर आप 2 घंटे की भी नींद ले रहे हो ना, आपको फ्रेश महसूस होएगा। जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि मेरे को नींद अच्छी नहीं आई, तो वो उनको उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ अच्छा सोच के सोए। वो अच्छा सोचे, अच्छी कुछ अगर ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकते तो कुछ अच्छी बुक पढ़ें जिसमें अच्छा अच्छा कुछ लिखा हो, या अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पे कुछ ऐसा देखें, कुछ यूट्यूब वीडियो जो कि आपको कुछ ग्रोथ दे रहा हो, जो कुछ अच्छा बता रहा हो। तो उस तरह की चीज अगर आप सोच के सोएंगे तो आपका जो दिन सुबह जो होएगी ना वो बहुत अच्छी होगी। और सुबह का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो आपके पूरे दिन के आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। अगर आपका सुबह ही अच्छा नहीं होगी तो फिर आपका जो दिन का पूरा जो कार्य होगा ना उसमें एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। नो डाउट आप कर रहे होगे काम, लेकिन आपका दिमाग नहीं अच्छा चल रहा होगा, और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो रही होगी। तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रात में अच्छा सोच के सोएं, अच्छी बात सोच के सोएं। मोबाइल को हटा दें कुछ सेकंड के लिए, कुछ अच्छा रात में जैसे योग निद्रा होती है तो उसमें निद्रा वाले पोज में मेडिटेशन कर लें, एफर्मेशन सुन लें, और अपना जादुई पत्थर पकड़कर सोने का अभ्यास करें। हाँ जी। हाँ जी सर। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। मतलब आपको, मतलब रोंडा जो ब्राइन है वो ये बोल रही है, बर्न ये बोल रही है कि उनको तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड पता है, जिससे कि आपका जो जितना भी जो खराब मनोदशा होगी वो एकदम अच्छी हो जाती है जब हम ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं। आप एकदम हैप्पीनेस की स्टेट में आ जाते हो जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, तो हमें खुद फील गुड होता है जब सामने वाले के चेहरे पर स्माइल देख लेते हैं, या हमने कुछ अच्छा किया होता है। जब कोई कार्य हम चैरिटी करने जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भूखा इंसान है, उसको आपने एक पैटीज खिला दी, एक समोसा खिला दिया, तो उतनी खुशी उसको नहीं होती है जितनी खुशी आपको होती है उसे खाते हुए देखकर कि आपने कुछ किया। तो ऐसे ही जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना तो आपको उतनी खुशी होती है और आप एक खुशी वाली स्टेट पर पहुंच जाते हो। तो रोंडा रोंडा बर्न कह रही है कि वो उनके पास वो गारंटी से के साथ कह सकती है कि आप जब ग्रेटिट्यूड देना सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस ऑटोमेटिकली होने लगेगा। हाँ जी सर। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते पापा हैं। कर देंगे। चाहे आप यह जादुई पापा चाहे आप यह जादुई अभ्यास एक मिनट। मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। हम्म। तो आपको क्या करना है कि आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं, जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो पहले रात में ही बना के सोते हैं कि मुझे ये करना है, या सोच के सोते हैं, या कई लोग सुबह भी करते हैं कि मुझे ये काम करने हैं सुबह सुबह,
मतलब आज मेरे दिन की ये दिनचर्या है, तो आपने जब जैसे लिखी, मतलब मान लीजिए आपको सुबह व्यायाम करना है, या इस तरह के जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि ड्राई क्लीन के कपड़े डालने जाना है, कुछ मैच खेलना है, थिएटर जाना है, कोई मूवी देखने जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, या फिर आपको कोई सफाई करनी है, बच्चे के स्कूल जाना है, या कोई शॉपिंग करने जाना है, ऑफिस तो जाना ही है, ऑफिस जो डेली है वो जाना है। तो आपको जो भी काम करना है उसको पहले से ही आपने कह दिया कि मेरा ये सब काम बहुत बढ़िया हो गया। हर चीज के बारे में पहले ही कह दिया कि मेरे ये सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं, और आपने ग्रेटिट्यूड भी डाल दिया कि धन्यवाद, धन्यवाद कि मेरे ये सारे काम जो भी मैंने सोचे हैं लिस्ट में, उनको अलग 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 बोलकर कि ये सब अच्छे हो गए। तो आप जब ये डाल दोगे तो आप उसमें वंडरफुल रिजल्ट देखोगे। जिन कामों में मैंने मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने पहले से ही ग्रेटिट्यूड डाल दिया, वो वाकई बहुत अच्छे गए, है ना। और जिसमें मैं भूल गई तो फिर वो जैसे थे वैसे चले गए, कभी अच्छे कभी खराब। लेकिन जिसमें मैंने पहले से ही सोच लिया कि ये मुझे ऐसा होना है, मेरे साथ ये ऐसा अच्छा होगा, तो वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप जो भी सुबह से जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड डाल दें कि ये मेरे सारे छोटे छोटे काम। हम गणेश जी को सिर्फ बड़े कामों के लिए क्यों बुलाएं, गणेश जी को सुबह से ही बुलाएंगे कि हमारे सारे काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, है ना। जो भी आप ईष्ट को मानते हैं उनका नाम लेकर कह दीजिए कि मेरे सारे काम अच्छे हो गए, या यूनिवर्स को कह दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सोचकर आप ये बोल दीजिए कि मेरे सारे काम आज के अच्छे हो गए। जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट को सोचकर कि ये सारे सारे अच्छे हो गए। हाँ जी। आप जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगेंगी। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं, और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है, और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता, और खुशी कहीं अधिक मिलती है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आज कोई नगरमा पालिका में कोई फाइल लेके जाना है और आपको कुछ पास कराना है। तो आपने पहले कई बार आप गए और आपका काम नहीं हुआ, है ना। तो आपने क्योंकि यही सोच के गए कि अरे वो जो वहाँ का जो क्लर्क है वो मुझे ऐसा कर देगा या वैसा कर देगा, है ना। तो अब क्या करके जाना है, जब हम कुछ भी काम करेंगे तो हमने पहले से ही डाल दिया कि मैंने जो मेरा नगरमा पालिका का काम है वो मेरा पूरा हो गया है, सारे लोगों ने मुझे वहां पर सपोर्ट किया और मैं बहुत अच्छी तरह से अपना काम करा के आ गया हूँ। अब मान लीजिए आपको बैंक में कोई काम करने जाना है ना। तो बैंक में आपका ये काम है कि बैंक में जाकर आपको कोई चेक जमा करना है या कुछ करना है, और आप ज्यादातर जानते हो कि बैंक में बहुत लंबी लाइन लगती है, जो आप बैंक जिस भी बैंक में आप जाते हो। तो आपने पहले से ही सोच लिया कि मेरा काम बहुत अच्छा हो गया है और मैं बहुत फटाफट ये काम करा के वहां से आ गया हूँ या आ गई हूँ। तो आपने पहले से ही उसमें ग्रेटिट्यूड डाल दिया कि मेरा वो काम अच्छा हो गया है। इस तरह से आपको जो भी काम है उसको, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उस दिन की, उसमें आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड डाल दीजिए। तो ये करना है कि, और उससे क्या होता है कि आपको एक क्या ना खुशी संतोष हो जाता है कि मेरा काम मैंने तो यूनिवर्स को सौंप दिया है तो वो अच्छा ही होगा। तो जब आप पॉजिटिविटी की तरह से लेकर जाते हो जो भी काम करने जाते हो ना, तो वो काम अपने आप अच्छा होता है। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप कोई भी काम पॉजिटिवली सोचते हो, पॉजिटिविटी के साथ लेके चलते हो, तो वो अच्छा ही होता है। और जहां आपने ये सोच लिया कि आज तो मेरे घर में कोई रिलेटिव आ रहे हैं और मैं खाना बनाऊंगी तो शायद हो सकता है मेरी कोई सब्जी खराब बन जाए, या हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, तो जब आपने इस तरह का डाउट ले लिया तो वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि नहीं मेरा तो सब कुछ बढ़िया होगा और मेरा तो सब कुछ अच्छा होगा, और आपने पहले से ही डाल दिया ग्रेटिट्यूड उसमें कि सब काम मेरा अच्छा हो गया, जो मेरे गेस्ट आए हैं मैंने उनको अच्छी तरह से वेलकम किया और मेरा सब कुछ उनको बहुत पसंद आया। तो इस तरह से अपने जो छोटे छोटे कार्य हैं दिन भर के, टू डू लिस्ट है जो मेरी, उसमें हमने पहले ही ग्रेटिट्यूड डाल देना है। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया
जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। अब क्या था कि वहां पर क्या होता है, ये जो और फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत स्टाफ रहता है जब भी हम कोई मार्केट में जाते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है कि ये सामान यहाँ रखा है। जैसे हमने पूछा कि दालों का काउंटर किधर है, हल्दी का कहाँ है, और मेरे कोई भी और जो सामान है, मैं सोच लीजिए कोई भी घर का जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करने गई हूँ, सब्जी किधर है, तो वो सब बताने आ जाते हैं कि मैम इधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, यहाँ ये सामान है। या फिर मैं पीछे रह गई तो आगे भी बता देंगे आके कि आपका सामान पीछे रह गया है। अब जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वहां पर कोई आदमी नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं होता, आपको जाके खुद ही ढूंढना है कि आपका सामान किधर है। तो उन लोगों के लिए वाकई जो सुपरमार्केट जाना बहुत ही टिपिकल काम है, क्योंकि उन्हें खुद ढूंढना है, और वो होते हैं इतने बिजी, सारे लोग जॉब कर रहे हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उनको एक संडे मिला होता है या सैटरडे मिला होता है, और उसके लिए सुपरमार्केट लिए जो हम लोग 1 घंटे में अपना सुपरमार्केट में काम कराते हैं, वो उनके लिए मतलब 4 या 5 घंटे का वो टास्क होता है। इसलिए वो लोग हमेशा, सब लोग डरते हैं। तो उनके लिए भी ये डर था, रोंडा बर्न के लिए, कि सुपरमार्केट जाना उनके लिए बहुत ही टफ टास्क था। तो वो उसमें पहले से ही उन्होंने ग्रेटिट्यूड डाल दिया, जिस दिन भी उन्हें सुपरमार्केट जाना था, कि ये मेरा काम पहले से ही अच्छा हो गया है, पहले से ही सही हो गया है। तो अब जब उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया तो उनके साथ कुछ घटना घटी, वो आगे पढ़ते हैं फिर। दीदी, एक बार कृतज्ञता। आप जरा मैसेज बॉक्स में देख लीजिए, कोई आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। ओके 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 ओके, हाँ जी सर, पढ़िए आगे, हाँ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने यहाँ भी नज़र डाली। मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और हम्म। जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? हम्म। मैम मैं वो जो आपने पीडीएफ का बोला है, मैंने मैसेज देख लिया है। वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। मैंने कई बार एक्चुअली में शेयर किया था, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। मैं आज जरूर से आपको वो इस बुक का पीडीएफ आज शेयर कर दूंगी। हाँ जी सर, पढ़िए। ओके मैम, थैंक यू, सॉरी मैंने ओके। आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं आज बिल्कुल शेयर कर दूंगी, ग्रुप में ही शेयर कोई कर बात दूंगी। नहीं मैम, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। जब क्लर्क मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। हम्म। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। हम्म। अब क्या था कि वो जब सुपरमार्केट में गई तो एक नया काउंटर खुल गया, उसको सब सामान दिख गया, तो मतलब उसकी एक वो बहुत सुखद यात्रा हुई। और वहां पर काउंटर वाले ने पूछ लिया कि आपको बैटरियों की जरूरत है, और वो वाकई भूल गई थी, तो उसका वो भी काम उस समय ही हो गया। मतलब वहां पर उसको, मतलब उसको उस दिन जब उसने ग्रेटिट्यूड दिया तो उसकी एक एक चीज व्यवस्थित हो गई। मतलब उसको जो जैसा वो सोच के गई थी वैसा वैसा उसको सुपरमार्केट में वैसा वैसा हो गया। और अचानक से किसी ने ये भी ऑफर कर दिया कि बैटरी बैटरी वो भूल गई थी लेना, वो भी उसको मिल गई। फिर आगे से। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा।
मतलब सिर्फ धन्यवाद देने से ही आपका जो दिन है वो इतना सुखद हो जाएगा और आपको ये महसूस होने लगेगा कि मतलब ये मैंने मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि मतलब जो जो चीजें आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये मतलब मेरे लिए बहुत टफ है, टाइम टेकिंग है, तो वो चीजें बहुत जल्दी होने लगेंगी और बहुत इंस्टेंट होने लगेंगी। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी 2 बार से मुझे कोई काम से दिल्ली जाना पड़ रहा था। तो दिल्ली जाने के लिए मतलब हम मुझे मेरे हस्बैंड का चेकअप कराना था दिल्ली। तो मैं फर्स्ट टाइम गई, तो मैं ऐसे ही गई और हम लोगों का बिल्कुल अपॉइंटमेंट फिक्स था कि 1 o'clock का अपॉइंटमेंट था दिल्ली में। तो हम लोग 1 o'clock नहीं मतलब 12:30 पहुंच गए और वहाँ डॉक्टर ओटी में चले गए थे। तो वो करीब 1 घंटे बाद आए और मेरा जो काम था जो और मेरे हस्बैंड की काफी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको वहां वेट करना पड़ा बाहर वेटिंग एरिया में। और करीब 2 घंटे हमें लगे और हमारा जो अपॉइंटमेंट था 1 की जगह 3 बजे का हुआ। कोई बात नहीं थी, हमें दिखाना था, हम दिखा के आ गए। फिर अभी हम 20 दिन पहले फिर हमें दोबारा जाना था। तो हम दोबारा गए और मैं पूरे रास्ते बस ग्रैटिट्यूड देती रही कि मेरा काम बहुत अच्छा हो गया है, और डॉक्टर को ग्रैटिट्यूड और जो स्टाफ को ग्रैटिट्यूड। और वहां पर फिर वैसे ही हुआ कि डॉक्टर उस दिन हमारा शायद 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, हम 11:30 पहुंच गए थे। तो डॉक्टर ओटी में ही थे। अब डॉक्टर उस दिन बिल्कुल टाइम पर आए, 12 बजे। 12 बजे आए और उस दिन जब हम पहले गए थे तो हमें उन्होंने जो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन था वो 5th नंबर पे लिया, और इस बार हमारे को 1st नंबर पर ले लिया। जस्ट बिकॉज मैंने मतलब उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मिरेकल ही हो गया, कि ये ऐसा कैसे हो गया कि मतलब फर्स्ट मेरा। और हम लोग बिल्कुल 12 क्या मतलब 12 हम 1 बजे हॉस्पिटल के बाहर थे दिखाकर। मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हमें शायद 3-4 बजेंगे, आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन हम 1 बजे बिल्कुल बाहर थे, इतना जल्दी हमारा काम हो गया। तो ये फर्क पड़ता है जब आप कुछ चीज को पहले से ही सोच के जाओगे कि वो बहुत अच्छा है और ग्रेटिट्यूड दे दोगे कि ये चीज हो गई है अच्छी। चाहे आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बोल दिया कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हुआ होएगा, और सब लोग मेरे को जो जो भी वहाँ का जो इंटरव्यूअर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और मैं बहुत खुश खुश बाहर निकल रहा हूँ। तो आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दिया जो भी आपकी टू डू लिस्ट है। हाँ जी। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम सोचें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मतलब आपने जब भी सुबह मतलब अपने मन ही में कह लेना है, जब भी आप तैयार हो रहे हो या अपना सुबह सुबह उठे हो कि अच्छा आज मुझे ये काम करना है, अच्छा अच्छा ये मेरे काम है, मेरी लिस्ट ये है, और मैंने पहले से ही बोल दिया धन्यवाद। जो आप काम होने के बाद धन्यवाद बोलते हैं वो काम होने से पहले ही बोल दिया, है ना। काम होने से पहले ही बोल दिया उन सब चीजों के बारे में, जो भी मेरी आज का जो मेरा दिनचर्या है उसका जो सुबह से जो भी मेरे आज के काम है उनको पहले से ही मैंने धन्यवाद कह दिया। जो हम यूजुअली बाद में कहते हैं वो हमने पहले ही कर दिया। हाँ जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई में सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिनों के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। मतलब उन्होंने क्या किया है, जो छोटी छोटी सी चीजें भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोन कॉल आया आपको तो उसके लिए भी धन्यवाद दे दिया, है ना। मतलब पहले ही कह दिया कि मुझे अपने जैसे आज मान लीजिए मुझे अपने किसी फ्रेंड को फोन मिलाना है, तो मैंने पहले से ही कह दिया मेरा फ्रेंड के संग बहुत अच्छा आज बातचीत रहेगी, है ना। उसके बाद
कोई मेरी मीटिंग है उसके लिए धन्यवाद दे दिया, मेरा कोई इंटरव्यू है उसके लिए धन्यवाद दे दिया, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो उसके लिए दे दिया, मुझे आज का दिन सफाई में बिताना है तो उसके लिए धन्यवाद दे दिया, कोई भी मेरे को मैच खेल देखने जाना है या कोई मूवी देखने थिएटर में जानी है तो उसके लिए धन्यवाद दे दिया। यात्रा के लिए तो हम ज्यादातर धन्यवाद या वो करके ही जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ के ही जाते हैं, तो उसके लिए दे दिया। अब मान लीजिए छोटा सा काम है कि आप जिम जा रहे हैं या घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद पहले ही कह दिया। तो जब आप ये धन्यवाद पहले से ही जब आप कहने लगोगे ना, तो आपका जो काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्लस वो काम भी आपका बेहतर होएगा। जो यूजली एक सम रहता था, एक मीडियोकर लेवल का रहता था, उस काम में भी एफिशिएंसी और हायर लेवल पे चला जाएगा और अच्छा भी होने लगेगा। ये आप महसूस करोगे जब आप पहले से ही उसमें ग्रेटिट्यूड डाल देते हो। ये फर्क पड़ता है ग्रेटिट्यूड पहले से बोलने का और ना बोलने का, कि वो काम बहुत, उसका रिजल्ट बेहतर होने लगता है और एक हमेशा ही बेहतर होने लगता है बजाय नेगेटिव होने के। हाँ जी सर। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई शब्द, जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। आपने अगर जोर से बोल सकते हो तो जोर से बोलिए, अगर नहीं बोल सकते हो तो मन ही मन में आप बोल के उसको, इसको मतलब धन्यवाद मन ही मन में बोल के भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जोर से ही बोलना है, मन ही मन में भी बोल देंगे तो भी वो आपका काम हो जाएगा। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहीं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। अब उन्होंने आज एक क्या नई चीज ऐड करी है कि जब आप 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना, उसके बाद आप ये और ऐड कर दो कि आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। लास्ट लाइन आप जब 10 ग्रेटिट्यूड दे दो तो उसके बाद रोज ये ऐड कर देना है कि मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज एक दिन में, 2 दिन में आपको आती ही रहेगी आपके पास। तो एक चीज और ऐड कर दो कि आज, मतलब जब हम 10 ग्रेटिट्यूड लिख देते हैं फिर हमने सोच लिया, मतलब उसके बाद जो 11th लाइन है, 11th नंबर मत डालिए लेकिन एंड में लिख दीजिए, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये लाइन और ऐड कर दीजिए, तो आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज, अच्छी चीज सुनने को मिलेगी, अच्छी न्यूज कुछ अपनी आपकी लाइफ में मिलेगी, या किसी और की भी अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, तो वो आपको लाइफ में और अच्छा हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंचाएगी। तो एक लाइन और ऐड करनी है। हाँ, फिर आज का अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। हम्म। 1 नंबर, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके शब्द धन्यवाद। हेलो सर, आपका माइक बंद हो गया शायद, कॉल आ गया, मैं पढ़ती हूँ। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग
से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। मतलब अब आपको कल क्या करना है कि आपको सोचना है, आपको बोलना नहीं है, सोचना मतलब लिखना नहीं है, सोचना है कि जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको आपने सुबह ही कह दिया कि वो सब अच्छा हो गया। जो हम बाद में कहते हैं हमने पहले ही सोच ली कि हमारा ये जो भी दिनचर्या है, जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं जो आज मुझे करने हैं, वो सब बढ़िया तरह से हो गए। हाँ जी सर, थर्ड पॉइंट। नंबर 3, हम्म। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए भी धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। अब इन्होंने तो हमें नंबर ऐसे ही, 4, हाँ जी, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट समझाना था मुझे कि इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया कि अब आप उसके बारे में भी सोच लें कि एक बेहतरीन खबर मेरे पास आने वाली है। पर मैं चाहूंगी कि आप रोज लिखना शुरू कर दीजिए जो ग्रेटिट्यूड है आज के बाद, कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आपको सुनते मतलब मिलती रहेगी सुनने के लिए। तो ये आप जब अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी लिखें तो एंड में ये भी लिख दें, उस बेहतरीन खबर खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। हाँ जी सर। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और रात में क्या करें, सोने से पहले वही अपना जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज करनी है जो हमारी दिन की बहुत सबसे अच्छी सबसे बेस्ट जो हमारी ग्रेटिट्यूड वाली जो चीज हुई है, बहुत अच्छी चीज हुई है, उसको धन्यवाद करके हम सोएंगे, अपना पत्थर पकड़ के सोएंगे और फिर उसके बाद पत्थर को साइड में रख देंगे। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ पूछना है कि कल। थैंक यू गोविंद जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ एक एक करके सब लोग, एक एक जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक एक दिन सब पढ़ें तो अच्छा लगेगा। तो वो से ये लगता है कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, तो एक एक करके सारे लोग थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो तो हमें क्या करना है कि कल का जो हमारा टास्क है, हमारा अपना ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही है। ग्रेटिट्यूड के अंत में एक लाइन और ऐड कर दें 10 के बाद कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। जिसे लिखना है वो लिख लें, जिसे नहीं लिखना है नहीं लिखें, है ना। क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम मन में सोचने के लिए कहा है, पर हम लिखना शुरू कर देंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी न्यूज आती रहे। और उसके बाद हमारे का बस ये टास्क है कल का, अपना ग्रेटिट्यूड डायरी लिखनी है, 10 जो हमारी नियामत है वो लिखनी है, हमें अपना जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज करनी है। बस एक एक्स्ट्रा चीज करनी है कि कल जो हमारी लिस्ट है, जो हमारी टू डू लिस्ट है, उसके बारे में हम सुबह ही धन्यवाद कर देंगे कि हमारा सारा काम अच्छा हो गया है। और ये इन्होंने कल के लिए कहा है, पर हमारा ये कल का कार्य नहीं है। मतलब अब हमारी लाइफ में ये हम बना ही लेंगे, हम अपनी लाइफ में ये बना लेंगे कि जब भी हम कोई सुबह उठेंगे तो जो भी हमारी टू डू लिस्ट के बारे में हम सोचते ही हैं, नेचुरल है कि हम सुबह सोचते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। हमारे दिन में होता है कि आज अच्छा हम बाजार जाके सब्जी खरीद के लाएंगे, या फिर हमें अपने जॉब पर या अपने काम पर जाना ही होता है, और हमें अपने ऑफिस भी जाना ही होता है। हमारे कोई फिर अचानक से कुछ दो तीन काम अलग भी होते हैं जो कि रोज दिनचर्या से अलग होते हैं, तो जो भी हम पहले ही सोच लेते हैं मोस्टली, तो उसके लिए हम पहले से ही धन्यवाद कह देंगे। जो हम बाद में कहते हैं उससे पहले ही कह देंगे। तो ये हमारा सुबह का कार्य मतलब कल की जो काम है वो ये है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबने अपना अपना होमवर्क कर लिया, आप सारे लोग यहाँ पर हैं इस समय। कल का सबने अपने गोल्स लिख लिए? जी मैम। सबने लिख लिए, तो सारे सबके लिख गए हैं। ये अभी बस वो नहीं बनाया अभी इसको। वो आपने बता दिया ऋचा जी, वो मैंने समझ लिया था। तो आपको अब बस ये लिखना करना है, आपने तो पूरा डिटेलिंग कर ली है तो कोई बात नहीं है। बाकी सबके गोल्स लिख गए हैं, है ना। जी जी देख लीजिए। मैम हाँ। एक 5 को विजुअलाइज करना है ना, विजुअलाइज 5 को करना है। नहीं नहीं, 10 को करना था। 5 का हम वो बनाएंगे, 5 का हम विजन बोर्ड बनाएंगे। विजुअलाइज। विजुलाइज हमें पूरे 10 को ही करना है, पूरे 10 को विजुलाइज करना है। अगर आपने 10 लिखे हैं तो 10 को करना है। आपने अगर दो, कई लोगों ने 2 भी लिखे हैं, कई लोगों ने 1 भी लिखे हैं, तो उनको उन्हीं को करना है ना। जो जिसकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपने लिखे 10 है तो 10 को विजुलाइज करेंगे, है ना। और अगर आपने 2 लिखे हैं तो 2, 5 लिखे हैं तो 5, 6 लिखे हैं तो 6, क्योंकि हो सकता है सबके गोल्स बहुत सारे ना हो, 2 3 ही हो, 4 5 ही हो। अगर 10 है तो 10 को करना है, ठीक है ना।
10 लिखे हैं तो 10 को करना है, 10 उन्होंने मैक्सिमम लिखने के लिए बोला था कल, है ना। उसके बाद 5 चीजों का जो 5 हमारे उसमें से जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट 5 है, जो हमने रैंकिंग दी है फर्स्ट 5 उनमें से, उनका हम विजन बोर्ड बनाएंगे। ठीक है। अब विजन बोर्ड आप कटिंग करके पिक्चर्स का बना सकते हैं, चाहे कैनवा पे बना मैम सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैम मैं एक चीज बोलना चाहता था, जैसे हाँ जी। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है मैम। हाँ एक जी। बस ये बोलना था, अगर जैसे जो मोबाइल में लगाने के लिए किसी ने अगर जैसे विजन वो बनाना है ना, अपना हाँ विजन बोर्ड स्क्रीन, हाँ स्क्रीन वॉलपेपर सेवर। की तरह बनाना है, हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल स्क्रीन सेवर की तरह बनाना है, तो हम्म। अगर कोई मेरे को जो कैनवा पे आज सेट है, अगर कोई किसी को दिक्कत आ रही हो तो मैं भी बना सकता हूँ वेरी उसके गुड। लिए। अरे वाह, थैंक यू अगर सर। इफ यू अलाउ तो हाँ। मैं उसके नहीं नहीं। लिए कर सकता हूँ। नहीं तो वेरी गुड सर, मैं आज वैसे तो क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्लास में एक बार में तो नहीं जी। आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही क्यों? आता है कोई भी ऐप ना, जी जी। है ना। तो अगर तो सर वॉलंटियर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। सर वॉलंटियर कर रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है स्क्रीन सेवर बनाने में, है ना, तो गोविंद सर का उनको आप उनका नंबर लिखा, सर आपका गोविंद नाम से ही है जो है, आगे लिखा हुआ है आपके उस पर, हाँ जी मैम, या फिर गोविंद के मैं नाम शेयर, से ही है मेरा। हाँ जी, तो मैं या फिर शेयर कर दूंगी आपका नंबर, ग्रुप में शेयर कर दूं सर। जी जी मैम, नो हाँ जी, तो प्रॉब्लम। मैं ग्रुप में सर का नंबर शेयर कर दूंगी। तो सर जो भी चाहे जी उनसे अपना स्क्रीन सेवर बनवा लें, जो जो आपके ड्रीम्स हैं वैसा बताकर, है ना। तो सर भी बना देंगे आपका, वो जी पूरी जी तरह से हेल्प बिल्कुल। करने के लिए तैयार हैं सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है कि आप स्क्रीन सेवर क्योंकि थैंक यू पूरा, सो मच थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सर। क्योंकि ये अच्छा खासा टास्क है स्क्रीन सेवर बनाना, और अगर आप बना दें तो इससे अच्छा कोई, मतलब बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है अगर वो मोबाइल में आपका स्क्रीन सेवर लगा होता है, जो भी आपका ड्रीम है, तो आपका चलते फिरते जैसे ही आप मोबाइल ओपन करते हैं, क्योंकि मोस्टली आप करते ही हैं, तो वो सामने दिखता है, तो एक आपको अच्छा सा लगता है कि हाँ ये मेरे ड्रीम है। फिर आप भूलते भी नहीं हो, कई बार तो कोई लोग सोच के भी भूल जाते हैं, अच्छा ये ड्रीम लिखे थे, अच्छा ये भी लिखा था, तो वो भी नहीं रहता है, वो आपको हमेशा वो याद दिलाते रहता है स्क्रीन सेवर। तो थैंक यू सर। अगर जो भी लोग, मैं नंबर शेयर करूंगी। और बाकी मैं आज तो सर आप ही ले लेते आज क्लास मुझे तो लग रहा है, मुझे पता ही नहीं था नहीं कि मैम, एक्चुअल में क्या है ना मैम, के हाँ। जैसे अपन हाँ। ये जो अपन यहाँ पे क्लास लेते हैं, हाँ तो जी। जो स्क्रीन वाला पोर्शन है ना, हाँ वो जी। इतना स्मूथली नहीं चलता क्लास में, हाँ जी। है ना। हाँ तो जी। इसलिए कैनवा की क्लास लेना तो सच में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ से वहाँ ड्रैग करनी पड़ेंगी, तो देखती हूँ, मैं भी उसमें देख तो करके देखती हूँ, मैं है भी ना, तो ये मैंने भी कभी नेटवर्क ली इशू नहीं है। करता है उसमें। मैंने भी कभी ली नहीं है, तो मैं भी फर्स्ट इसीलिए टाइम इसीलिए लेकर मैंने देखूंगी। जी। तो इसीलिए मैंने सोचा था, मतलब मेरा चूंकि हाथ सेट है उस पर, और भी कई सारे टूल होते हैं जिससे कि अपने स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, मतलब सिर्फ नॉट ओनली कैनवा। तो हाँ। इसलिए इजी था, तो इसलिए कई सारे जो क्लास में कई सारे जो मेरे कलीग्स हैं, हाँ वो जी। मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि इतने है ना वो कैनवा से शायद फ्रेंडली नहीं होंगे, तो हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर किसी को बनवाना हो तो मैं भी बना सकता हूँ इजीली, बस 5 मिनट का ही काम है। हाँ। नो हाँ। प्रॉब्लम। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तो आज सर ने वॉलेंटियर किया है कि वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे कैनवा की जो स्क्रीन सेवर बनाने में। तो उनको आपको लेकिन अपने ड्रीम और वो सब बताने पड़ेंगे, तभी वो बना पाएंगे, है ना। या फिर आपके पास पिक्चर्स हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं, आपके मोबाइल में हो तो वो भी शेयर कर देंगे, तो वो बना के दे देंगे आपको। और बाकी मैं इसके बाद एक छोटी सी सोच रही हूँ कि क्लास ले लूँ, जिसको सीखना है वो आके सीख ले। तो आज का शायद मुझे लग रहा है सबको होमवर्क समझ में आ गया है, क्योंकि सिर्फ हमें विजुलाइज करके और उनको सिर्फ ग्रेटिट्यूड बोलना है, जो भी हमारी कल की टू डू लिस्ट है ना। बाकी और कोई नया उसमें वो नहीं है, लिखने वाला कोई कार्य नहीं है। लिखने के लिए बस मैंने एक आपको बोला है कि जो आपकी कोई भी अच्छी न्यूज़ के लिए हमें धन्यवाद देना है, जो मेरी ओर आ रही है, बस एक वो ऐड करना है। बाकी तो वही सिर्फ हमें सोच के ही थैंक यू बोल देना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नया कुछ लिखना है। तो सिंपल सी टास्क है। और किसी को कुछ बोलना है? पूछिए। हाँ जी। हाँ जी मैम। मैं आपसे दो तीन चीजें शेयर करना चाहती थी। हाँ सो जी। पहले
तो सर को थैंक यू कि वो मतलब बना रहे हैं, तो ये है कि हम लोग उन्हें फोटोज शेयर कर सकते हैं, वो हमें बना के भेज देंगे, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है हाँ और जी। कई बात टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, हाँ मेरा भी जी। नहीं। हाँ जी। हाँ तो, जी। नहीं, तो ये फिर हम बहुत। भी निकाल सकते हैं, हाँ जी। फिर हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल के लगा सकते हैं और वॉलपेपर। वो भी, हाँ, सेम वो उसी का प्रिंट आउट छोटा सा निकलेगा, क्योंकि या उसे जब आप प्रिंट आउट निकलवाने जाएं तो बड़ा करवा लीजिए, है ना। तो जी। लेकिन वो बहुत ही, मतलब सर ने बहुत अच्छी हेल्प करी है कि वो हेल्प करने को तैयार हैं, तो सबके स्क्रीन सेवर तैयार हो जाएंगे सर की हेल्प से। तो वेरी गुड, हाँ, थैंक यू सो मच। जाता है कई बार कि बनाने में टाइम लगता है तो वो छूट जाता है कई बार। हाँ वही है, तो फिर वो आप सोच लेते हैं कि छोड़ो अब क्या करना है, ऐसे ही ठीक है। और फिर वो प्रिंट आउट भी निकलवाने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि ये अगर उस पर बन जाए तो अच्छा ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल पर ही बन जाए तो मोबाइल ही सबसे ज्यादा हम हैंडी और सारा टाइम यूज करते हैं। सो थैंक यू सर को। हाँ एंड जी। एक और चीज कि हाँ ना जी मैं सर। आपने कल हमें बताया था हाँ। कि आप सेलिब्रेट कर दो, उसमें आपको गुड न्यूज आ जाएगी, हाँ जी। है। तो मैंने आज ऐसा किया हाँ जी। और तब मैम मैंने कोई। आपकी आपकी वॉइस ना बहुत मतलब डिस्टर्ब होकर आ रही है, दोबारा हेलो। बोलिए। हाँ। हाँ हाँ जी। जी। हाँ। अ, अभी आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ। ओके, सो मैम मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ अभी। हाँ जी। अ, कोई विश है तो हाँ जी। आज जिस उसके लिए मैंने सोचा चलो गुड न्यूज ही है, अच्छी विश है, कल को हाँ। पूरी होगी तो मैं आज ही स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो मैंने कुछ बच्चों को ऐसी अरे चॉकलेट वाह। डिस्ट्रीब्यूट दी। हाँ हाँ। और मतलब उसकी प्रोग्रेस में मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर एक कॉल आ गई, जिससे मुझे पता लगा कि मेरे काम में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई है। अरे सेम वाह। उस मैंने मैनिफेस्ट किया था। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितना कितना अच्छा आपको रिजल्ट इमीडिएट मिला है। बहुत अनबिलीवेबल था। हाँ, अनबिलीवेबल होगा, मिरेकल जैसा लगेगा, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो गया। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एकदम मिरेकल लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो बिल्कुल। जैसे, हाँ जी। और नोवेयर कोई बात नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, जस्ट एक मुझे एक मैसेज आ गया कि आपका ये काम प्रोग्रेस में है। सो एक और चीज, और एक और है ऐसे थोड़ा फनी सा है, जैसे मेरा हम्म, टिफिन आता है हम्म, रोज, तो मैं एक दो दिन से मैं सोच हम्म। रही थी मैं अपने टिफिन वाले भैया को बोलूंगी एक तो भिंडी भेज देंगे और एक कड़ी भेज देंगे कभी किसी दिन। तो हाँ मैंने जी। उनसे नहीं शर्म के मारे, लेकिन नहीं बोला। उन्होंने मेरे पास भिंडी आ गई और आज मेरे पास कड़ी आई टिफिन। अरे वाह, वेरी नाइस। ये हो रहे हैं मिरेकल्स, ऐसे ऐसे आप नोटिस करिए, सबके साथ होंगे इस तरह से ही। ये छोटे छोटे मिरेकल्स, हाँ, ये इस तरह से ही होने लगेंगे। यही हमें नोटिस करना है कि कैसे जैसे आपने जो चाहा वो मिल गया, है ना, इस सच तरह से। हाँ जी। भी छोटी भी, तो हाँ बस ये ऐसा कोई मांग रहे हैं हम और दिल से मांग रहे हैं, विश्वास के साथ मांग रहे हैं, और वो हमारे बोलते ही हमारी चीज हमारे सामने आ रही है। तो हाँ। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। ये हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड जर्नी पर निकल चुके हैं, ये उसका मिरेकल है, ये उसका मिरेकल है। ये बिल्कुल। अच्छी सोच का मिरेकल है। तो ये इस ग्रेटिट्यूड को पकड़े रखिएगा, उसको छोड़िएगा मत। कभी जब आप कुछ नेगेटिव में जा भी रहे हो तो भी उसको पकड़ के ना अपने पास ले आइएगा। तो ये मिरेकल्स आप अपने आसपास, जब हम पहले भी अपने जो मेरे जो पहले के जो लोग थे उनके साथ, जब मैंने ये क्लास पहले भी ली है, तो उनके साथ भी ऐसे ही मिरेकल्स होते रहे हैं, और वो मुझे बताते थे आज ऐसा हुआ, आज ऐसा ही हुआ, और आज आपने बताया तो मुझे बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है कि वो कैसे मुझे बताते थे कि आज ऐसा किया, आज ऐसा हुआ। तो वो यही है मिरेकल, ये इस तरह से ही होते रहेंगे आपके साथ। हाँ दी जी। एक बात बोलूं। हाँ जी। दी आजकल मुझे बटरफ्लाईज बहुत दिखती है, और जब भी दिखती है मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरे आसपास हैं ये हाँ, कलरफुल। तो वो आपकी तो भी लगता है ड्रीम्स अब बस मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। आपकी लाइफ में भी चेंज हो रहा है, तो आने वाला है। तो मेरे पास एक और मेरे जो चांदनी जी ने भी वीडियो भेजा था कि उनको इतनी सारी बटरफ्लाईज दिखी थी, तो मैंने कहा चलो, मुझे तो दिखी नहीं, मेरे पास वीडियो ही आ गया, मैं बहुत खुश हो गई। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई दी। हाँ, तो मेरे पास वीडियो आ गया, मेरे को मुझे इतनी खुशी हुई जब कल चांदनी जी ने कल मुझे भेजा था वीडियो ना भेजा ना। जिसे मैंने हाँ आपको हाँ, जब कार्ड वीडियो भेजा भेजा था। ना कि उन्होंने बटरफ्लाईज देखी, भेजी और बोली देखिए दीदी बटरफ्लाईज, तो मुझे वीडियो देखकर ये हुआ, अरे मेरे पास तो अपने आप आ गई बटरफ्लाईज।
मेरे घर के सामने ही थी दीदी, रोज मंडराती रहती है वहां पर ऐसे। हाँ, तो जिसको दिख रही है उसके लिए बहुत अच्छा है कि उनकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। मतलब बहुत चेंज बहुत जल्दी आएगा, अब ये बहुत नहीं लाइफ पता में। बाकी लोग उनको नोटिस करते होंगे कि ना। हाँ हाँ हाँ। दी मैम, हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ। मेरे को कुछ पूछना है। हाँ जी, बताइए। जैसे ना मेरा बेटा अभी जैसे ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कुछ, हाँ तो जी। जैसे मैं चाह रही हूँ कि वो जैसे मतलब उसको सिलेक्शन हो जाए, तो मैं अभी अभी से पॉजिटिव सोचूं कि हाँ उसका हो गया, हो उसका गया है। हो जाएगा। उसका हो तो जाएगा मैं नहीं, ऐसा हो गया सोचूंगी है। तो ऐसा हो जाएगा? यही तो आपको हो गया पॉजिटिव। है हो मतलब, गया है, नहीं पॉजिटिव हो सोच गया है। लानी है। हो गया है। हो जाएगा नहीं, हो गया। हम्म। जो भी आपने हो गया। कंपटीशन के बारे में सोचा है उसमें फिर नेगेटिव हम्म। नहीं लाना है। फिर ये नहीं सोचना है अरे इसने तो पढ़ाई की नहीं, ये तो सारा दिन ऐसे खेलता कूदता रहता है। ये भी नहीं सोचना है। फिर आपको ये सोचना है कि बस हो गया। उसमें अपनी फीलिंग हम्म। डाल दीजिए और विजुलाइज भी कर लीजिए कि ना ये हो गया है उसका एडमिशन। थैंक यू। तो इस तरह से थैंक यू। प्रीति जी, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया है। यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे भी इधर 3-4 दिन से लगातार बटरफ्लाई दिख रही है, तो उसका क्या साइन है, प्लीज बटरफ्लाई का बताइए। ये होता है कि लाइफ में चेंज आने वाला है। चेंज होगा लाइफ में। आप ये ग्रेटिट्यूड जर्नी, ये तो ग्रेटिट्यूड तो हम ऐड कर रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड मतलब आपकी लाइफ में आपने खुद कोशिश करके कुछ चेंज आने वाला है। जब बटरफ्लाईज दिखती हैं आपको तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं, लाइफ में चेंज आने वाला है, तो ये दिखाई। जब बटरफ्लाईज दिखती हैं या एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, 111, ट्रिपल 4 टाइम्स 4। नो मैम, मुझे सिर्फ ब्लैक कलर की ना बटरफ्लाई दिख रही है, बराबर ब्लैक ही कलर की दिख रही है। नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप ग्रेटिट मतलब आप एक अच्छी जर्नी में आ गए हो, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। चेंज चेंज सिग्निफाई सिग्निफाई करता है बटरफ्लाईज। तो वो चेंज तो अब आप सोचिए कि आया थैंक यू है क्या मैम। आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बटरफ्लाई आ रही है तो मतलब आएगा ही। आई गई, आई गई। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दी एक चीज और पूछनी थी हाँ जी, बताइए मैम। कि जैसे हमारा, जैसे कभी कोई पैसा लॉस हो जाता है या बेवजह किसी और चीज में चला जाता है, तो अगर हम उस चीज के लिए सोचे कि वो हमारा आ गया पैसा वापस, तो आ जाता है दी? नहीं, बेवजह क्यों चला गया? दी फ्रॉड, जैसे किसी ने फ्रॉड कर लिया ऑनलाइन, उसमें ना मेरे बैंक में हैक हम्म। कर लिया, ओ तो अच्छा। उससे, हाँ तो उससे वो पैसा निकल गया था मेरा। तो उस समय हम्म। तो मैंने बहुत लाइटली लिया, मैं कहा ठीक है, ईश्वर की ऐसी मर्जी होगी हम्म। तो इसलिए ऐसा हुआ होगा, हम्म। ईश्वर का ही दिया हुआ था, ईश्वर ने वापस ले लिया, मैंने तो ये चीज सोची थी। हम्म। लेकिन अगर अब हम उस चीज को फिर से सोचे कि ईश्वर हमें जैसे नहीं, जैसे जितना जो अमाउंट किया है तो आप वो ही मैनिफेस्ट कर लीजिए। जो अमाउंट गया था कि वो आ जाएगा, अब किसी भी चैनल से आए। अब ये हम्म। जरूरी नहीं है कि आपके उसी अकाउंट में वापस आएगा, है ना। ऐसा नहीं, हम्म। अब वो कहीं से भी आए आपको, है ना। क्योंकि अच्छा। ये मैंने बताया था कि पैसा एनर्जी है, वो निकल जाएगा आपका किसी भी तरीके से, तो वो निकल गया, है ना। अब वो वाला पैसा तो लौट के आएगा नहीं, वो तो निकल गया, है ना। किसी का तबीयत खराब में निकल जाता है, किसी का कोई फ्रॉड कर लेता है, या किसी का मतलब मान लीजिए खर्ची हो जाता है हमसे, है ना। एकदम अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ गया जो कि हमने सोचा नहीं होता है और यूजलेस टाइप का होता है और हमारा खर्च हो गया, तो वो एनर्जी है, पैसा तो निकल ही जाएगा। लेकिन मेन बात है कि अब आपको उतना पैसा चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से मतलब आप मैनिफेस्ट करिए कि जो अमाउंट आपका निकला था वो कहीं ना कहीं से आएगा। लेकिन वो जो फ्रॉड है वो उसको मत करिए। जो भी हुआ वो तो हो गया, वो तो निकल गया। क्योंकि हम गाइड नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि आप अब मेरा वो जो फ्रॉड वाला जो पैसा है वो लौटा दीजिए और इस तरह से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। वो नहीं कर सकते हम गाइड ना। बस ये कह सकते हो कि ये आ गया, ये आ जाए बस, है ना। जो हमारा आउटकम होता है ना, जैसे हमने कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो जो आउटकम है उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे, जो प्रोसेस है उसको नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको ये करना है, आपने ये सोच रखा है कि मैं उस इंटरव्यू में पास हो जाऊं, तो आप प्रोसेस मत सोचिए। आप ये सोचिए मैं पास हो गई। ये मत सोचिए मैं पढ़ रही हूँ, मैं इतनी पढ़ाई करी नहीं करी, ये मत सोचिए। उसमें ये सोच लीजिए बस मैंने पढ़ा, मैं पास हो गई। आउटकम सोचेंगे, जो आउटकम है, मेजर वाला आउटकम जो है वो है ना। जैसे आप मान लो मैं अपने को पतला होना देखना चाहती हूँ कि मैं पतली हो गई हूँ, तो मुझे क्या करना है, आउटकम सोचना है कि मैं पतली हो गई हूँ। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं जिम जा रही हूँ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीजें नहीं। बस मुझे आउटकम सोचना है, मैं पतली हो गई और मैं वैसी ही दिख रही हूँ, बहुत सुंदर दिख रही हूँ, जैसे भी आपने सोचा है। तो जो आपका आउटकम है बस वो सोचना है, ठीक है ना। वो प्रोसेस नहीं सोचनी है।
ऐसे ही जो आपका जो मनी है जो गया, तो आप बस उसका आउटकम सोचिए कि वो बस आ गया है मेरे पास। अब किस तरह से आया है वो मत सोचिए, ठीक है? इस तरह से करना है। आज अंकल को तो शायद नींद आ गई है, वो लेट गए हैं। थक गए हैं शायद। कोई बात नहीं, आप बहुत लेट आते हैं और थक गए हैं, कोई बात नहीं सर। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब क्या टाइम हो रहा है, तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी 10 o'clock हो रहे हैं, मैं 10:30 पर कैनवा की क्लास लेती हूँ, ठीक है? जो जो आना चाहे वो आ जाए, है ना? और जो जो लेना चाहता है वो क्लास ले ले, और जो नहीं लेना चाहता है उसका कोई बात नहीं है, वो वीडियो देख लेगा। शायद मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी उसकी, शायद वो हो जाएगी क्लास, तो वो जी अगर रिकॉर्डिंग देख लेगा। रिकॉर्डिंग भेज दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तो कोई आज मैं बात भी नहीं, नहीं मैं कर रिकॉर्डिंग करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग ठीक है। करूंगी। जो जो सुबह अर्ली तीन मॉर्निंग भी उठना होता है बच्चों के लिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।